मेरा नाम अरुण शर्मा है और आज मैं आपको 9th क्लास का रियल नंबर चैप्टर पढ़ाऊंगा। क्या कभी आपने सोचा है कि नंबर्स आते कहाँ से हैं? सबसे पहले जो नंबर्स होते हैं वो स्टार्ट होते हैं हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर से। कॉम्प्लेक्स नंबर्स देन उसके बाद इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला रियल नंबर्स और देन इसके साथ ही इसको इमेजिनरी नंबर्स। आपके सिलेबस में सिर्फ रियल नंबर्स हैं। आपके सिलेबस में फिलहाल अभी सिर्फ रियल नंबर्स हैं। ये वो नंबर हैं जो आप 11th क्लास में पढ़ोगे। इमेजिनरी जैसा कि नाम से पता चल रहा है ये वो नंबर है जिनके बारे में अभी कुछ भी नहीं पता। ठीक है, तो फिलहाल हम रियल नंबर्स को डिस्कस करते हैं। रियल नंबर्स को आगे फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला रैशनल नंबर्स और दूसरा इर्रेशनल नंबर्स। इसको ध्यान से समझना क्योंकि आपके सिलेबस में पता है ना लास्ट ईयर से एक एक नंबर एक एक मार्क्स के क्वेश्चन भी आएंगे, तो बेसिक क्वेश्चन यहीं से जनरेट होते हैं। रैशनल नंबर जो है ना, ये सारे नंबर हैं। जितने भी नंबर आपने अभी तक पढ़े हो सारे रैशनल नंबर हैं, चाहे वो कोई से भी हो। देखो सबसे पहले हमारे पास जैसे आते हैं होल नंबर्स, देन उसके बाद नेचुरल नंबर्स, देन उसके बाद इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स और इवन नंबर, ऑड नंबर, और हमारे हो गए होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर हो गए, मैजिक नंबर्स भी होते हैं और आगे बहुत टाइप के नंबर हैं। जितने भी नंबर्स हैं जो आप पढ़ते आए हो बचपन से अभी तक, वो सारे के सारे नंबर रैशनल में आते हैं। ठीक है, जैसे कुछ एग्जांपल हैं। होल नंबर्स हैं हमारे पास, शुरू करते हैं। होल नंबर्स से शुरुआत करते हैं। होल नंबर्स वो होते हैं जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 इस तरह से आगे। ठीक है, और होल नंबर्स होते हैं। देन उसके बाद आते हैं नेचुरल नंबर्स वो नंबर हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 इस तरह से आगे काउंटिंग चलती रहेगी। इसमें और इसमें सिर्फ इतना ही फर्क है कि ये 0 से और ये 1 से स्टार्ट है। देन उसके बाद हमारे पास होल नंबर, नेचुरल नंबर्स, इवन नंबर्स क्या होते हैं? इवन नंबर्स वो होते हैं जो 2 के टेबल में आते हैं, 2 4 6 8 ऐसे। और देन ऑड नंबर जो 2 के टेबल में नहीं आते, 1 1 1 3 5 7 इस तरह से। देन आगे फिर आते हैं प्राइम नंबर्स, ये मेन है। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? प्राइम नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। ठीक है, ये वो नंबर हैं जो 1 के टेबल में और अपने ही टेबल में आते हैं। जैसे सबसे छोटा प्राइम इवन नंबर 2 है, 2, देन उसके बाद 3, फिर 5 और फिर आगे उसके बाद 7, फिर 11, फिर आगे इस तरह से 13 17 चलते रहेंगे। बेसिक आपको पता होना चाहिए क्योंकि पेपर में एक नंबर के क्वेश्चन इन्हीं से आएंगे, तो इसलिए ध्यान दो इन चीज़ों पे। प्राइम नंबर के बाद मैं यहाँ लिख देता हूँ। प्राइम नंबर के बाद हमारे पास आते हैं जस्ट इसके बाद कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, कंपोजिट नंबर वो होते हैं नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। जैसे सबसे छोटा जो नंबर है वो हमारे पास होगा, सबसे छोटा है 4, क्योंकि 4 अगर आप देखो 4 के फैक्टर हो जाते हैं 1 2 4। देन उसके बाद आ जाता है 4 के बाद 6, देन 8, फिर उसके बाद 10, फिर उसके बाद और भी आगे बीच में नंबर आएंगे इसके। 4 है, 6 है, 8 है, फिर 9 है, फिर उसके बाद आएगा 12। इस तरह से और भी नंबर आप निकाल सकते हो। समझ रहे हो ना ये चीजें बेसिक है आपके चैप्टर की, तो ये इन नंबरों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसको आप वीडियो को पॉज करके नोट वगैरह कर लेना, मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है,
इतना करने के बाद आज का पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर को हम टॉपिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। शुरुआत करते हैं। आज का सबसे पहला जो आपका 9th क्लास का पहला चैप्टर है उसका पहला जो टॉपिक है हाउ टू फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रैशनल नंबर्स, ठीक है। ये हमारा टॉपिक है। फर्स्ट चैप्टर को मैं टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा तो ध्यान देना, और उसमें हम आरएस और आरडी दोनों बुक्स भी कंप्लीट करेंगे। मैं शुरुआत आज आरएस से ही करूंगा। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले अगर आपको एक नंबर फाइंड आउट करना है तो उसके लिए जो फॉर्मूला जनरेट होता है, रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 2। मतलब मान सकते हो x और y आपके पास कोई दो नंबर है तो उन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो, जैसे हम एवरेज में करते हैं या फिर मीन निकालते टाइम करते हैं, सेम उसी तरह से, ठीक है। पर कई बुक्स में दिया है कि अगर आपको एक से ज्यादा नंबर निकालने हैं तो उसका कोई और तरीका यूज करते हैं, तो उनको जरूरत नहीं पड़ती है, बस एक ही तरीका याद रखो, ठीक है। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा, अगर आपको सिर्फ एक नंबर निकालना है तो आप इसी फॉर्मूले का यूज करो, इसके और ज्यादा कोई देखने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, मैं क्वेश्चन लेता हूँ उसके थ्रू आपको बताता हूँ फिर, ठीक है। जैसे कि मेरे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड अ रैशनल नंबर, फाइंड 6 रैशनल numbers between 3 and 4। अब इसको देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको करना क्या है इसमें, सबसे पहले आपको देखना है कि जैसे ये 3 and 4 है, अगर इनके अपॉन में कुछ नहीं है, जैसे अगर आप देखो 3 और ये 4 है, दोनों का बेस क्या है, अपॉन में दोनों क्या है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है ना। अगर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधे बस आपको देखना है कि जितने नंबर उसने पूछे हैं उसके नेक्स्ट नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 6 है तो नेक्स्ट 7 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दो और 7 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों कर दिया। देन उसके बाद कितना हो जाएगा, 7 3 21 अपॉन 7, और इधर हो जाएगा 28 अपॉन 7। बस अब इसके बीच में देखो कितने नंबर आ रहे हैं, 21 के बाद 22 23, आगे काउंट कर लो 27 28 तक पूरे आपके पास कितने 6 नंबर आएंगे। तो रिक्वायर्ड नंबर्स आर 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7, ठीक है। इस तरह से कर सकते हैं इसको वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लो, ठीक है। देन उसके बाद में आगे इसको क्वेश्चनों में थोड़ा वैरायटी लाते हैं और आगे करते हैं, ठीक है। और देखो आगे इस तरह के एनसीईआरटी में फर्स्ट एक्सरसाइज जो है इसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो आप फर्स्ट एक्सरसाइज इसकी ट्राई कर सकते हो इस तरह से। क्वेश्चन है मेरे पास, फाइंड 4 रैशनल numbers between 3/5 and 2/3। ये क्वेश्चन जो है ना पेपर में एक आधा पूछा जाता है, इसलिए ध्यान देना। पेपर में ये चैप्टर जो है 5 या 6 मार्क्स का है, ठीक है। और इधर सिलेबस में एमसीक्यूज भी,
इस बार आपको ध्यान देना पड़ेगा। और पहले तो स्टूडेंट्स करके पास हो जाते थे, पर अब ऐसा नहीं है। अब आपको बेसिक्स पे भी ध्यान देना पड़ेगा। 3/5 और 2/3। इस बार अगर आप देखो इन दोनों के बेस सेम नहीं है, डिनोमिनेटर दोनों के अलग अलग है। अगर दोनों के डिनोमिनेटर अलग हैं तो पहले आप क्या करोगे, इनका एलसीएम निकालोगे। एलसीएम ऑफ 5 एंड 3 कितना आएगा, 15। 5 और 3 का एलसीएम 15 निकालने के बाद क्या करोगे, 3/5 है, 5 के टेबल 15 कितनी बार आता है, 3 बार। तो 3 से यहाँ ही मल्टीप्लाई, यहाँ ही मल्टीप्लाई। ये 2/3 है, ये 3 के से इसको डिवाइड करो। 3 के टेबल में चेक करो कि 15 कितनी बार आ रहा है। तो 3 5 से 15, 5 से यहाँ मल्टीप्लाई, देन 5 से यहाँ भी मल्टीप्लाई। तो ये 3 3 जा 9 हो जाएगा, और ये 5 3 जा 15 हो जाएगा, और ये 5 2 जा 10 हो जाएगा, और ये भी 15 हो जाएगा। तो देखो पहले की तरह जैसे उसमें डिनोमिनेटर 1 था ना, इस बार दोनों का डिनोमिनेटर कितना हो गया, इस बार दोनों का डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा, 15 हो गया। देन उसके बाद अब क्या कर सकते हो, अब देखो जैसे इसके बीच में कभी कभी ऐसी भी सिचुएशन आती है कि इसी के बीच में हमें अपने रिक्वायर्ड नंबर्स मिल जाते हैं। जैसे आपको 4 नंबर निकालने, बट 9 और 10 के बीच में नंबर नहीं आ सकते, आएंगे तो वो पॉइंट में आएंगे, वो भी चाहो तो इसको डिवाइड करके निकाल सकते हो। बट ये चीज समझो कि अगर इतना कर लिया है तो ये चीज समझो कि जब डिनोमिनेटर सेम हो चुका है, अगर इसके बीच में नंबर नहीं मिल रहे, तो उसके बाद वही जो पहले वाले क्वेश्चन में मैंने कराया था क्या, कि जो जितने नंबर पूछे उसके नेक्स्ट नंबर से इसको बस मल्टीप्लाई कर दो। बस ये तरीका हर क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट नंबर जैसे आपसे पूछा है 4, तो आपको कितने नंबर निकालने हैं, 5 नंबर निकालने हैं। तो क्या करोगे, 9/15 है, 9/15 को 4 पूछा है, तो 5 से यहाँ भी मल्टीप्लाई, 5 से यहाँ भी मल्टीप्लाई, और इसी तरह से नीचे भी 5 से यहाँ भी मल्टीप्लाई, 5 से यहाँ भी मल्टीप्लाई। 9 5 जा 45, 45 अपॉन कितना हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 15 5 जा 75, और देन हो जाएगा 50 अपॉन हो जाएगा ये भी 75। तो आपके जो रिक्वायर्ड नंबर्स हैं, रिक्वायर्ड नंबर्स वो क्या क्या हो जाएंगे, रिक्वायर्ड नंबर्स हो जाएंगे हमारे 45 था ना, तो देन 46 अपॉन 75, 47 अपॉन 75, 48 अपॉन 75, 49 अपॉन 75। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आंसर चेक कर लेते हैं इसका, ठीक है, ठीक है। इस तरह से आप इसको सीख सकते हो, ठीक है। देख लो एक बार फिर से बताता हूँ मैं। सबसे पहले मैंने क्या देखा, अगर दोनों के डिनोमिनेटर अलग अलग हैं तो सबसे पहले आपको दोनों का एलसीएम लेना है। एलसीएम जितना आएगा, फिर उसका जो पहले वाले नंबर का जो डिनोमिनेटर है उससे आपका जितना एलसीएम है उसको डिवाइड करो। डिवाइड करा, 5 3 या 15, 3 से ऊपर नीचे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों मल्टीप्लाई करना। बच्चे क्या करते हैं, स्टूडेंट ये करते हैं कि वो सिर्फ ऊपर ही मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर में भूल जाते हैं, तो वो चीज नहीं करनी है, गलती है, ठीक है। 5 3 या 15, 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, और 3 5 या 15 कर दिया इतना। देन उसके बाद 3 3 या 9 अपॉन 15, और ये 10 अपॉन 15। अब मान लो यहाँ पर अगर हमारे पास 4 होता और ये 10 ही रहता, और इसके बीच में मुझे रिक्वायर्ड नंबर चाहिए होते, तो मेरे आंसर मेरा यहीं पे आ जाता। बट अगर नहीं आया है तो इसके बाद आपको जो पहले वाले क्वेश्चन में मैंने जो स्टेप रिपीट किए थे कि डिनोमिनेटर अगर सेम है तो जितने आपको नंबर रिक्वायर्ड पूछे हैं उसी के नेक्स्ट नंबर से जस्ट मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर मिल जाएगा। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो, ठीक है। और बोर्ड पे मैं कुछ क्वेश्चन लिख देता हूँ, उनको आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है होमवर्क में, ठीक है। मैं कुछ क्वेश्चन लिख देता हूँ इसके, जिनको आपको ट्राई करना है। Find 5 rational numbers between 3/5 and 4/5। पहला। दूसरा है फाइंड 3 rational numbers between 0 and
0.1 पॉइंट वाला देखे, घबराना नहीं है, करना उसी तरह से ही। फाइंड 5 रैशनल नंबर्स between 2/5 and 1/4। ठीक है, तो ये हमारा पहला टॉपिक था। इन क्वेश्चंस को होमवर्क से करेंगे स्टूडेंट्स। इसके बाद हमारा जो टॉपिक आता है वो है हमारे पास नंबर्स का थोड़ा बेसिक, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं, थोड़ा नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, रियल नंबर्स के पहले बता चुका हूँ आपको, ये 2 टाइप के होते हैं। पहला रैशनल नंबर्स और दूसरा इर्रेशनल। इर्रेशनल नंबर्स, रैशनल नंबर जो है, रैशनल नंबर की जो बेसिक डेफिनेशन होती है, नंबर which is written in the form of P upon Q where Q does not equal to 0 is called rational numbers। ठीक है, ये हमारे रैशनल नंबर की बेसिक डेफिनेशन है। देन उसके बाद रैशनल नंबर में एक चीज अगर आप ध्यान दे रहे हो, यहाँ पे लिखा है क्यू की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, तो इसका मतलब है कि ये जो ये नीचे क्यू है ये कभी 0 नहीं होना चाहिए। पी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है पर 0 नहीं होगा। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल है इसके, जैसे मैंने लिख दिया 2/3, तो रैशनल नंबर है क्योंकि प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। अपॉन में 0 नहीं है तो 2/3 आपका रैशनल नंबर है। और मैंने लिख दिया 4/6, ये भी रैशनल नंबर है। 3/17 ये भी रैशनल नंबर है। और मैं अगर इसको लिख दूं 1/0, फिर इसको मैं लिख दूं यहाँ पर 0/5, इसमें देखोगे 0 आ गया अपॉन में, तो ये रैशनल नंबर नहीं हो सकता, पर p 0 हो सकता है, तो इसलिए ये रैशनल नंबर। ठीक है, तो इस तरह से इसको बताया जाता है रैशनल नंबर की डेफिनेशन को। ठीक है, उसके बाद आते हैं इर्रेशनल नंबर। ये थोड़ा जरा ध्यान से समझना। इर्रेशनल नंबर में सबसे पहले हमारे पास आते हैं, इर्रेशनल नंबर 2 टाइप के होते हैं। सबसे पहले होते हैं रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, और इसी के साथ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, जैसा मैंने लिखा है उससे समझो इस चीज को कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसका मतलब ये है कि जैसे मैं आपके पास एक नंबर लिख रहा हूं 1/3, इसमें अगर आप देखो 3 से अगर आप 1 को डिवाइड करो तो कितनी बार जाएगा, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे तो कितनी बार हो जाएगा, 3 से करेंगे तो 3 3 जा 9। देन उसके बाद ये 1 0 फिर वापस ऐसे चलता रहेगा ये तो यानी कि आपका क्या आएगा, इसको बार बार इस तरह से चलता रहेगा, 0.333 आता रहेगा। तो यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.33 यानी 3 पे बार। पता है ना बार कब लगाते हैं, जो नंबर बार बार रिपीट होता है उसी के ऊपर बार लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 पॉइंट के बाद बार जो है वो रिपीट हो रहा है, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखो नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो कभी टर्मिनेट ना हो और साथ में रिपीट हो रहा है, तो इसलिए इस नंबर को क्या बोला जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, उसके बाद आता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ये नंबर इनसे बहुत अलग होते हैं, ये नंबर इनसे बिल्कुल अलग होते हैं। ये नंबर ऐसे होते हैं कि जो ना तो क्या होते हैं, ना तो टर्मिनेट होते हैं और ना ही रिपीट होते हैं। जैसे पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू अगर लिखो 3.1457 इस तरह से आगे चलती रहती है, वो कभी देखना रिपीट नहीं होती और आगे चलती रहेगी, रिपीट नहीं होगी, मतलब एक पूरा पैटर्न नहीं बनाएगी और उसके बाद आगे तक चलती रहती है। ठीक है, और जैसे कभी कोई नॉन टर्मिनेटिंग लिखना होता है 0.140 फिर 1400 1400
तो इसमें और इसमें बहुत फर्क है। तो यही आपके नंबर है जो आपके सिलेबस में नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर होते हैं, जो क्या होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और साथ में रिपीट होते हैं। ये वो नंबर है जो ना तो क्या होंगे टर्मिनेट होंगे और ना ही रिपीट होंगे। ठीक है, एनसीईआरटी में इसका भी एक क्वेश्चन है और इसके ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब इसके जरा कुछ क्वेश्चन देखो जरा आगे। ठीक है, इसको किस तरह से आता है सारे पेपर में, इसको नोट कर लेना वीडियो को पॉज करके, ये आपके लिए काम आएगा। कोई ये बेसिक चीजें हैं जो आपको कोई नहीं बताने वाला है, तो इसलिए इन चीजों पे ध्यान दो। इसके बाद हमारे पास जो इसका सेकेंड टॉपिक है टाइप, हमारा जो टाइप 2 है, टाइप 2 पे शुरुआत करते हैं। टाइप 2 पे हमारे पास आता है कन्वर्ट द गिवन फॉलोइंग नंबर in the form p upon q। मतलब आपको एक नंबर दे दिया जाएगा और उसे आपको रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। जैसे मैंने एक नंबर लिख दिया, क्वेश्चन है आपके पास कन्वर्ट 0.27 पे बार, इसमें जो 7 है वो रिपीट हो रहा है, इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। ठीक है, अब इसको करना कैसे है, सबसे पहले देखो सॉल्यूशन देखो इसका। सबसे पहले पेपर में ये क्वेश्चन आता है, ध्यान देना इस पे, लेट x इज इक्वल टू 0.27 पे बार, इस तरह से लेट कर लो। इस क्वेश्चन में आपको दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, बस ध्यान रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले x इक्वल टू 0.2777 इस तरह से, मैंने इसको सिर्फ जो पॉइंट पे बार है ना, बार वाला जो डिजिट है उसको सिर्फ 4 स्टेप तक बढ़ाया गया, देखो 4 डिजिट तक लिखा है, और इसको इक्वेशन 1 ऐड कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें आपको ध्यान ये देना है कि ये जो बार है ना, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट वाला डिजिट है, इसमें इस पॉइंट को कहां शिफ्ट करना है, जो बार वाला डिजिट है उससे पहले शिफ्ट करना है। ठीक है, सबसे पहला स्टेप ये है, क्या स्टेप है कि सबसे पहले इस पॉइंट को यहां से यहां लाना है। मान लो जैसे ही अगर ये यहां से यहां शिफ्ट होगा तो आपको पता है कि क्या करना पड़ेगा मुझे 10 से मल्टीप्लाई, और अगर 2 डिजिट आगे होता तो मुझे क्या करता 100 से मल्टीप्लाई। तो अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे पॉइंट है, इसको यहाँ से यहाँ लाना है 7 से पहले, पहला स्टेप है इसका ये। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 10 से मल्टीप्लाई करना है, इसलिए यहाँ पे लिख देते हैं ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 10 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो ये 10x हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 2 पॉइंट, ये पॉइंट यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा कितना 2.777 हो जाएगा, और इस तरह से ये इक्वेशन हमारी हो जाएगी 2। ठीक है, ये जो पॉइंट है इसको मैंने यहाँ से शिफ्ट कर दिया। ठीक है, और उसके बाद दूसरा स्टेप ये है कि जितने डिजिट के ऊपर बार होगा, जितने डिजिट के ऊपर बार होगा उतने से ही आप मल्टीप्लाई करोगे। इसके बाद जैसे इसमें अगर आप देखो तो कितने डिजिट पे बार है, इसमें देखोगे कितने डिजिट पे बार है, एक डिजिट पे बार है, तो इसलिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। ठीक है, फिर लिख देते हैं ऑन मल्टीप्लाइंग, मैं आपको पूरा पेपर में कैसे करना है पूरा वे बता रहा हूं, ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय किससे 10, तो ये हो जाएगा आपका 100x इक्वल टू 27.777, ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन क्या 3। ठीक है, देन उसके बाद बस आपको कुछ नहीं करना है, जो आपकी ये इक्वेशन है उसमें से आपकी पीछे वाली इक्वेशन को आपको बस माइनस करना है। ठीक है, देन यहाँ पे लिखते हैं इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 माइनस करनी है, फर्स्ट वाली मत कर देना। इक्वेशन 3 में से इसको माइनस करोगे तो 100x माइनस 10x, और देन उसके बाद 27। आपको ये पता है कि पॉइंट के बाद वाले जो नंबर है वो देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो माइनस करोगे तो 0 हो जाएगी, तो सीधे लिखो 27 माइनस कितना बचेगा 2, तो यहाँ बचेगा आपका कितना 90x इज इक्वल टू बचेगा 25, और इधर हो जाएगा आपका x इक्वल टू 25 अपॉन 90। इसको अगर आप कैंसिल करो तो 5 से करोगे 5 5 और ये 5 से 18 बार, तो x इक्वल टू आपका आ जाएगा 5/18 आंसर। इस तरह से देख लो, 2 स्टेप है इसके जो आपको ध्यान रखना है। 2 स्टेप ये है कि सबसे पहले कन्वर्ट
0.27 ये क्वेश्चन था। उसके बाद आपको ध्यान देना है कि सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले इसको x लेट कर लो, x लेट कोई भी वेरिएबल लेट कर लो, x इक्वल टू 0.27 पे बार था। आपको ये ध्यान देना है कि जो पॉइंट जो जहां पर पॉइंट है, पॉइंट वाला जो डिजिट है उसको पहले बार वाले डिजिट से पहले शिफ्ट करना है। तो इसलिए मैंने इसको यहाँ से यहाँ लाने के लिए क्या करा, पहले तो इसको 4 बार रिपीट किया, देन उसके बाद क्या किया, इसको यहाँ से यहाँ लाने के लिए मैंने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये डिजिट में यहाँ से यहाँ जाने के लिए सिर्फ एक ही स्टेप करना पड़ेगा, एक ही बार शिफ्ट हो गए, इसलिए इसको 10 से मल्टीप्लाई किया। तो ये यहाँ से यहाँ जब शिफ्ट होगा तो 2.77 हो जाएगा। देन उसके बाद मैं आपको ध्यान देना है सेकंड स्टेप में क्या, कि जितने डिजिट पे बार है उतने डिजिट से ही इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा। जैसे यहाँ पे एक डिजिट पे बार है तो इसलिए मैंने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, तो देखो 10 10 या 100 और ये 27.77 हो जाएगा 27। उसके बाद आपको क्या करना है, जो फॉलोइंग इक्वेशन है उसमें से प्रीसीडिंग इक्वेशन को माइनस कर दो, ठीक है, ठीक है, पीछे वाली इक्वेशन को माइनस कर देना बस। उसके बाद क्या करना है, जैसे 100 में से 10 माइनस करेंगे 90 आ जाएगा, 27 में से ये 2 गया 25, देन कैंसिल आउट करोगे तो आपके x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और देखो इसके, ठीक है, इसको नोट कर लेना। ये आपको सीखना है, ये जल्दी से नहीं आता है, स्कूल में आपको पता नहीं क्या सिखाएंगे, पर इस तरह से करोगे तो आंसर गलत नहीं आएगा, और स्कूल में भी ये स्टेप सिखाए जाएंगे इसके। देखो जैसे क्वेश्चन है एक्सप्रेस एक्सप्रेस 0.245 जिसमें 5 पे बार है, ठीक है। इस क्वेश्चन को इन दी फॉर्म ऑफ P/Q, ठीक है, तो x इज इक्वल टू 0.245 पे बार है, x इक्वल टू 0.245 पे बार। अगर इसमें भी मैं इसको वैसे ही करूं तो लेट x इज इक्वल टू 0, पहले इसको x में लेट कर लिया, देन x इक्वल टू 0.24555, वही पहले की तरह 4 बार रिपीट कर दिया। देन उसके बाद क्या करते हैं, हम पहले क्या सिखाया था कि आपको देखना है कि जो पॉइंट है इसको बार वाले डिजिट से पहले शिफ्ट करना है। तो देख लो कितने स्टेप शिफ्ट होगा, कितने स्टेप है, कितने पॉइंट, कितने स्टेप शिफ्ट होगा, एक और एक, कितने डिजिट शिफ्ट हो रहा है, 2 डिजिट शिफ्ट हो रहा है ना। तो 2 डिजिट शिफ्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको पता चल रहा है कि इसको एक स्टेप हुआ, एक डिजिट शिफ्ट हुआ था तो हमने 10 से किया था, 2 हो रहा है तो 100 से करेंगे। तो देन इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय किससे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 100 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका 100x हो जाएगा, और देन उसके बाद इसको अगर करें तो ये हो जाएगा आपका 24.555, इस तरह से ये हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी 2, ये हो जाएगा आपका कितना 100x, ठीक है। अब उसके बाद आपको और क्या ध्यान देना है, ये 100x हो गया, देन इसके बाद इतना करना है। फिर दूसरा स्टेप क्या बताया था, दूसरा स्टेप आपको ये देखना है जब पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, देन उसके बाद आपको ये देखना है कि बार कितने डिजिट पे, बार यहाँ पर कितने डिजिट पे, एक ही डिजिट पे है ना, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम कितने से, 10 से। तो यहाँ लिखेंगे इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय किससे, मल्टीप्लाई बाय किससे करेंगे, इसको हम 10 से करोगे तो ये हो जाएगा, इसको इससे करोगे तो ये हो जाएगा 1000x, हो जाएगा 245.555, इस तरह से ये इक्वेशन हो जाएगी मेरी 3। देन उसके बाद वही माइनस करना है, बस इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन कितना, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2, जब यहाँ माइनस करेंगे तो देखो हमारे पास क्या आएगा, आपको पता है कि 1000x माइनस कितना, 1000x माइनस 100x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, पीछे वाले डिजिट मत लिखना, 245 माइनस कितना 24, इसमें से इसको कर लो माइनस, कितना बचेगा 900x, और ये माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 5 में से 4 गया 1 2 और ये 2, तो x इक्वल टू 221/900, बस इसको कैंसिल आउट कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। माइनस करने पे 245, हाँ ठीक है, इसका आंसर, ठीक है। इस तरह से आप इसे कर सकते हो, ठीक है। आज हम इतना ही रखेंगे स्टूडेंट। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हम मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए, ठीक है।